सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशाधाम में। और आपके साथ हाजिर हूं मैं निशा। दर्शकों, दिशाधाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन के तमाम परेशानियों को, तमाम दुविधाओं को अपने से दूर कर सकते हैं। कहते हैं कि जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं, लेकिन सबसे जरूरी होता है दर्शकों कि उन समस्याओं के पीछे का कारण क्या है वो भी आप जान सके। जीवन में समस्याएं भी होती हैं, खुशियां भी होती हैं, दुविधाएं भी होती हैं और जीवन में रोशनी भी होती है। लेकिन जरूरी है कि आप अपने से तमाम नेगेटिविटी को दूर करें और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को लेकर आएं। हमारा कार्यक्रम हम इसीलिए आपके समक्ष लेकर आते हैं ताकि आपके जीवन में अगर किसी भी तरह की नेगेटिविटी चल रही है तो वो आप पॉजिटिविटी में बदल सकें और अपने जीवन में बदलाव ला सकें। तो चलिए अपने आज के विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज के विशेष कार्यक्रम को हम यहाँ आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे कुछ खास कोर्सों को लेकर, जैसे कि लामा फेरा के साथ ही शाल्विक मंत्र रहस्य, योग माया या फिर सरोपा। इन चारों कोर्सों को लेकर आज हम बात करेंगे। गुरु माँ, जैसे कि इन चारों कोर्सों के बारे में आज हमें बात करनी है। ये कोर्स जो हैं ये अलग अलग हैं या फिर ये एक हैं, और अगर ये अलग अलग हैं तो क्या इनका लाभ हमें अलग अलग मिलता है? देखिए, ये जो प्रश्न है ये मेरे साथ बहुत बार लोग मेरे से फ़ोन कॉल्स पे भी पूछते हैं, क्योंकि उन सबको भी यही लगता है कि योग माया और शाल्विक मंत्र से या लामा फेरा और योग माया एक ही कोर्स है। कई बार ये होता है कि लामा फेरा और योग माया क्या एक ही कोर्स है, और सरोपा के विषय में तो किसी को पता ही नहीं है। अब मैं यहाँ स्पष्ट रूप से बता देती हूँ कि लामा फेरा एक अलग प्रोसेस है हीलिंग कोर्स का। योग माया और सरोपा ये दोनों ज्वाइंट कोर्स हैं। ये एक ही कोर्स के दो नाम हैं जिसमें हम दो प्रकार की क्रियाएं सिखाते हैं, और तीसरा जो शाल्विक मंत्र रहस्य है ये हमारी अलग ही एक पद्धति है जिसके द्वारा हम अपने जीवन के समस्त दुखों को जानकर या जीवन में जो भी कुछ घट रहा है उनको जानकर उनका उपाय उसी पुस्तक से निकालते हैं जो हमारी शाल्विक मंत्र रहस्य की है, और उसी में हमारा सारा समाधान है। 21 दिन तक यदि आप उसकी हीलिंग कर लेते हैं तो आपके जीवन में वो सारी बातें बदल जाती हैं जो शाल्विक मंत्र रहस्य की बुक में आपके जीवन के लिए निकल कर आती हैं। तो यहाँ अभी मैंने बात की कि जो लोगों के कन्फ्यूज़न है, ऐसे कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों के हैं। हाँ, अगर मैं लामा फेरा की बात करूँ, क्योंकि लामा फेरा जो है उसके 5 वर्जन हैं। अब 5 वर्जन के विषय में या तो गुरुदेव बताते थे या कुछ शिष्य हैं जिन्होंने इस 5 वर्जन को किया है। अब मुझे नहीं मालूम उनको भी पूरी तरह आता है या नहीं आता है, क्योंकि जब गैप हो जाता है किसी चीज़ का तो शायद वो अपने जो हमने सीखा है वो हमें याद नहीं रहता। लेकिन मैं गुरु के साथ शुरू से लेके जब गुरु जी ब्रह्मलीन हुए तभी तक साथ रही हूँ, और उनसे जो जो भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया वो सब मुझे पता है कि हीलिंग कोर्स में कौन सी चीज़ कहाँ और किस तरह कराई जाती है। तो जब मैंने इस लामा फेरा के विषय में 5 वर्जन बताने शुरू किए, अब जो लोग कोर्स करवा रहे हैं तो जब आगे उनसे भी अगर कोई पूछता है कि इसके 5 वर्जन हमने सुना है, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे सभी आ रहे हैं योग माया, लामा फेरा या शाल्विक मंत्र रहस्य कराने के लिए, तो वो अपने अपने अनुसार अगर किया है, उनको याद नहीं है तो उन्होंने अपनी ही अलग पद्धति बना दी कि योग माया किसी ने सुना नहीं, योग माया को भी लामा फेरा में ज्वाइंट कर दिया। सरोपा किसी को पता ही नहीं है तो इसलिए सरोपा का कोई नाम ही नहीं लेता। हाँ, शाल्विक मंत्र रहस्य तो कोई लोग जो हैं योग माया को शाल्विक में भी बात करते हैं, क्योंकि जब आप लोगों के फ़ोन कॉल्स मेरे पास आते हैं तभी मुझे ये सारी बातें पता लगती हैं कि बाहर क्या चल रहा है, या कोर्सेज अगर कोई करवा रहा है तो किस तरह से करा रहे हैं। अभी कोई एक कॉल आई थी कि जैसे उन्होंने पूछा कि गुरु माँ मुझे लामा फेरा करना है, मुझे लामा फेरा के बारे में आप जानकारी दें। तो मैं कहा ठीक है, आप लामा फेरा कीजिए। तो लामा फेरा में बोले मैंने लामा फेरा कर रखा है।
मैं कहा कहाँ से किया है? तो उन्होंने किसी का नाम लिया, मैं यहाँ आपको नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर उनकी बातें सुनेंगे तो जिसने भी उनसे किया सब समझ जाएंगे कि उनका क्या नाम है और वो कहाँ पर हैं, कैसे करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा गुरु माँ मैंने सीखा है। मैं कहा क्या क्या सीखा आपने उसमें? तो कहते हैं उन्होंने जो है 40 दिन तक मुझे सिद्धि कराई है और 6 सिंबल दिए हैं। हालांकि लामा फेरा में जो है ना तो किसी सिद्धि या साधना की ज़रूरत है जो कि उन्होंने 40 दिन तक करवाई, और ना ही उसमें 6 सिंबल हैं, 6 की जगह 12 सिंबल होते हैं। अब 12 सिंबल भी जो अगर हम 5 वर्जन की बात करते हैं तो आगे आगे जैसे वर्जन बदलते चले जाते हैं, पहले वर्जन में आपको पूरे 12 सिंबल मिलते हैं। इसको हम मूवेबल प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जो इस प्रोसेस को कर लेता है, फिर जो दूसरा आपको लामा फेरा का प्रोसेस सीखना है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, तो उसको सीखने के लिए आपको शाल्विक मंत्र रहस्य का आना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ जो ये दूसरा स्टेप है लामा फेरा का, उसमें 15 के यंत्र के आधार पर आपको हीलिंग सिखाई जाती है, जो कि शाल्विक मंत्र रहस्य में सिखाया गया है। आखिर 15 का यंत्र क्या है और 15 के यंत्र में हमारे जीवन की कौन सी गतिविधियां हैं, कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये जो शाल्विक मंत्र रहस्य सीख लेते हैं, वही अगला स्टेप जो है लामा फेरा का एब्स्ट्रैक्ट कर पाते हैं। जिन्होंने नहीं किया है शाल्विक, वो इस प्रोसेस को कर ही नहीं पाते, चाहे वे कितनी ही बार सीख लें। अब जो दूसरा एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें एक तो शाल्विक मंत्र रहस्य का आना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा जो 12 सिंबल है उनका होना बहुत ही ज़रूरी है। जिसने 12 सिंबल्स को पूरी तरह से सीख लिया, अब खाली सिंबल्स को ड्रॉ करना ही काफ़ी नहीं होता। सिंबल्स जो बने हैं उनकी जो आकृति है, उसका मीनिंग क्या है, उसके अंदर कितनी ऊर्जा है, वो ऊर्जा कैसे हमारे शरीर पे कार्य करती है, ये सारा ज्ञान भी हमें होना चाहिए। आप अगर उसमें गाउन भी यूज़ कर रहे हैं तो गाउन का भी आपको मतलब मालूम होना चाहिए कि ये गाउन आपके लिए, जो आपने गाउन को धारण किया है, इसके पीछे क्या रहस्य है। बर्निंग स्टिक की मैंने बात की कि बर्निंग स्टिक जो हमारे गुरुदेव ने क्रिस्टल्स के द्वारा आप लोगों को लामा फेरा में जो कंपलसरी की थी, उसके पीछे भी रहस्य है। यदि उसके रहस्य को आपने नहीं जाना तो आपके लिए मात्र एक छड़ी है। जब आप उसके रहस्य को जान जाते हैं, उसकी ऊर्जा को जान जाते हैं कि उसकी ऊर्जा क्या कार्य करती है, तो आप उसका भी जो है उस स्टिक को भी उतना ही मान देंगे जैसे परमात्मा की मालाओं को देते हैं या किसी परमात्मा के द्वारा प्राप्त किए फूल को देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जितना आप इस लामा फेरा के द्वारा जो भी कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, उसको अगर आप परमात्मा तुल्य समझते हैं तभी आपको लाभ मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। तो योग माया भी बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। पहली बात तो इसकी जो दीक्षा होती है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से होती है। अभी ये नहीं मालूम मुझे कि वो लोग जो सिखा रहे हैं वो कैसे दीक्षा देते हैं, क्योंकि योग माया लोग जो है मेडिटेशन के तरीके से सीख रहे हैं। अब यहाँ मेडिटेशन के तरीके से इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि इसके पीछे जो रहस्य है वो किसी को मालूम ही नहीं है कि उसकी कैसे दीक्षा देनी है, या योग माया हमारे किस कार्य में, कैसे हमें योग माया हीलिंग कोर्स हमारे जीवन में लाभप्रद है। योग माया का जो कोर्स है, जो हीलिंग कोर्स है, उसका यही है कि आप दूसरों के शरीर की बीमारी अपने शरीर में लेते हैं और फिर जो है डिवाइन में रिलीज करते हैं। लेकिन अभी यहाँ क्या कर रहे हैं लोग, इसमें 450 सिंबल दे देते हैं, जिसमें सिंबल 350 ही हैं। 450 बना दिए, लोगों ने देखा है नहीं। मैंने भी किसी से कहा कि अगर आपके पास 450 सिंबल्स की बुक है तो एक बार ज़रा मुझे भी दिखाना, क्योंकि हमने तो अपने गुरुदेव से 300 सिंबल्स की ली है और 300 सिंबल्स जो है शाल्विक मंत्र रहस्य में है। अब उन्हीं 300 में से सारे रेकी के भी सिंबल हैं, लामा फेरा के भी सिंबल हैं, और हमारी जो भी कोई हीलिंग प्रोसेस में जो जो सिंबल यूज होते हैं, या अगर मैं अपने मूल की बात करूं, जैसा मैंने पहले बताया था कि जो हमारे सूक्ष्म शरीर में होता है,
जिसके द्वारा हम अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उनकी भी अगर बात करूं तो वो भी इन 300 सिंबल्स के अंदर ही है। तो योग माया मेडिटेशन के तरीके से लोग सिखा रहे हैं, लेकिन ये क्या है कि दूसरों की बीमारी को अपने ऊपर लेना और डिवाइन में रिलीज करना, इसका बैठने की या जो इसके अंदर क्रिया की जाती है उसकी प्रक्रिया बिल्कुल विपरीत है हमारी लामा फेरा और शाल्विक मंत्र रहस्य से। हाँ, एक बात और, अगर इसको करते हुए हीलर से या किसी पेशेंट से कोई त्रुटि हो जाए तो जो बीमारी सामने वाले के अंदर है वो हमारे अंदर रह जाती है, उसको फिर कोई भी दूर नहीं कर सकता। इसलिए मैं योग माया सिर्फ उन्हीं लोगों को सिखाती हूँ जो 3 साल का कोर्स कर रहे हैं या जिनमें स्पिरिचुअल पावर है, जो अपनी अगर मान लो त्रुटि हो गई, त्रुटि होने के उपरांत भी अपनी इंटरनल एनर्जी से जो उनके अंदर परमात्मा शक्ति है उसके द्वारा डिवाइन में उसको रिलीज कर पाए। अगर सामान्य व्यक्ति की बात करूं तो उनको जो है योग माया बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए। अब सरोपा की बात करती हूं, तो सरोपा जो है इसी के योग माया का ही पार्ट है। सरोपा में कोई ट्यूमर होता है या कोई फोड़ा होता है, उसको ठीक करने का ही एक ट्रीटमेंट है, और इसमें भी सिंबल यूज होते हैं, इसमें क्रिस्टल बॉल यूज होती है और एक पेंसिल जिसको हम क्रिस्टल पेंसिल करते हैं वो यूज की जाती है। अब योग माया की मैं बात करती, जो लोग 450 सिंबल्स दे रहे हैं, योग माया में सिर्फ 75 सिंबल्स यूज होते हैं जो कि हमारी बीमारियों से रिलेटेड हैं, क्योंकि योग माया है ही दूसरे के शरीर की बीमारियों को रिलीज करने का हीलिंग प्रोसेस। तो इसलिए सावधानी से करें जो भी कुछ आप कोर्स करते हैं, चाहे आप मेरे से करें या किसी और से करें। पहले हर कोर्स के बारे में पूर्ण जानकारी लें, उसके बाद ही किसी कोर्स को करने की मन में सोचें। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो नाम से ही प्रभावित होकर कहते हैं हमें योग माया सीखना है या हमें सरोपा सीखना है। बहुत सारी थेरेपियाँ तो ऐसी जो नाम से ही प्रभावित करें, और प्रभावित करने के लिए लोगों ने जो है बहुत सारी साधनाएं भी बना दी, बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम दे दिए कि लोग जो है उसी को करने जाते हैं, लेकिन उनसे प्राप्त कुछ नहीं होता। तो जो भी मैंने बात बताई थी कि 40 दिन साधना, अब साधना की अगर मैं बात करूं तो मैंने अपने एपिसोड में बताया कि साधनाएं कभी भी कुंडली जागरण के बिना होती ही नहीं है, जो सिद्धियां होती हैं। तो जो व्यक्ति मेरे पास आए थे, मैंने उनसे फिर पूछा फिर आपको क्या मिला लामा फेरा से? बोले गुरु माँ, लामा फेरा से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, मैंने जब आपकी वीडियो देखी तो मैंने सोचा आपसे सीखता हूँ या आपसे ही बात करूँ। उन्होंने जब मेरे से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ना वो सिद्धियों की प्राप्ति हुई और ना ही लामा फेरा, यानी 40 दिन तो व्यर्थ गए, जो पैसा उन्होंने दिया वो भी व्यर्थ गया। तो इसलिए इस तरह की पद्धतियाँ जो सिखा रहे हैं उनसे सावधान रहे। मैं बार बार यही बात आपको कहती हूँ। और अगर आपको लगता है कि हाँ जो लोग बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या है 40 दिन का समय और कहते हैं ना सिद्धियाँ कराए, उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं कि ये बहुत कुछ सिखा रहे हैं। मुझसे भी किसी ने पूछा था कि लामा फेरा कितने टाइम के बाद में आ जाता है, मैंने कहा 2 दिन में। तो उन्होंने मुझे पलट के जवाब दिया क्या 2 ही दिन में आप इतने पैसे कमा लोगे? तो पैसे कमाना बात नहीं है यहाँ, जो आप 2 दिन में जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसकी कीमत होती है, और जिसमें 2 ही दिन का समय लगना है उसमें हम 40 दिन क्यों व्यर्थ करें। और जिन्होंने इस कोर्स को किया है वो 2 दिन को सीखने के बाद ही स्वयं का भी उपचार कर लेते हैं, और लेकिन दूसरों को सिखाने के लिए कुछ समय लगता है, जैसे हफ्ता, महीना, 15 दिन, क्योंकि जब तक आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि आप दूसरों को समझा सके या उसको पढ़ाने की प्रक्रिया आपको ना आ जाए, तब तक आप नहीं सिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है कि जिस ईमानदारी से मैं गुरु की थेरेपी को आगे सिखा रही हूँ, उसी ईमानदारी से आप भी लोगों को सिखाएं। जब आप मेरे द्वारा सीखे हुए जो शिष्य हैं वो आगे किसी को सिखाएंगे तो उसमें जो है गुरु की जो लीनेज चली आ रही है, जो परंपरा चली आ रही है, उसका नाम रोशन होता है, और उसी के द्वारा इस पद्धति को प्रचलित करना जाता है ताकि हम इस पद्धति का लाभ उठा सकें। तो लामा फेरा जो है बहुत ही पावरफुल हीलिंग है। रेकी और लामा फेरा, इसके विषय में मैंने दोनों की तुलना भी की थी कि रेकी में आप डिवाइन की एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं
और अपने द्वारा फिर दूसरों को एनर्जी देते हैं। लेकिन यहाँ लामा फेरा में आपको कोई डिवाइन से एनर्जी नहीं लेनी। जो इसमें सिंबल सिखाए गए हैं, उन्हीं सिंबल्स का अगर आपको अर्थ मालूम है, उसके प्रति आपके भाव जुड़ जाते हैं, या जो इसमें टूल्स यूज किए जाते हैं उनके विषय में आपको मालूम है, तो सारा कार्य वही करते हैं। बस आपको ज़रूरत है उन सिंबल्स के भाव, उन सिंबल्स के मीनिंग, या उन सिंबल को आप किसी भी शरीर के किसी भी ऑर्गन्स पे अगर आप डालते हैं तो उससे आपको क्या लाभ मिलता है, तभी आप इस थेरेपी के द्वारा लाभ उठा पाते हैं। अब लामा फेरा के द्वारा मैं बताऊं कि लामा फेरा के द्वारा आप समस्त नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकते हैं। जैसे नज़र दोष लगना, या किसी की कहते ना कि कोई मेरे को टोक देता, किसी का मान्यता होती है, किसी के अंदर ये मानते हैं कि हमें कोई टोक देता है तो हमारे सारे कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो ऐसी हाय या नज़र से भी लामा फेरा बचाता है, या हमारे शरीर में जो भी कोई रोग दोष होते हैं उनसे हमें दूर करता है। इसके अलावा आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, उसको भी लामा फेरा दूर कर सकता है। अब शाल्विक मंत्र रहस्य के विषय में हम अपने अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि शाल्विक मंत्र रहस्य के विषय में भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूं, और समय का अभाव है जिसके कारण हम यहाँ नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए अगले एपिसोड को आप अवश्य देखें, और शाल्विक मंत्र रहस्य से आप कैसे लाभान्वित हो सकते हैं और क्या अंतर है इन चारों कोर्सों में, ये सारा आपको शाल्विक मंत्र रहस्य सीखने समझने के बाद अपने आप ही मालूम होगा। तो बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह से यहाँ पर गुरु माँ ने बताया कि इन कोर्सों के बारे में, कि इन कोर्सों से किस तरह से आपको लाभ मिल सकता है, चाहे फिर बात लामा फेरा की हो या फिर योग माया की। सबसे खास बात दर्शकों यही है कि आपका जो गुरु है, जो आपको ये सब सिखा रहा है, वो सबसे बेहतर होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि ये संसार है और कई तरह के लोग यहाँ पर होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिखाते कुछ नहीं है और आपका पैसा भी वेस्ट हो जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि सबसे पहले आप ये देखें कि जो आपका गुरु है, जो आपको ये सिखा रहे हैं, वो आपके लिए बेहतर हो और आपको ठीक तरीके से सिखा सके। अगर आप चाहते हैं कि आप गुरु माँ से सीखें तो आप संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और इन तमाम कोर्सों को आप गुरु माँ से भी सीख सकते हैं। आप आश्रम पर जाकर गुरु माँ से मिल भी सकते हैं। इन कोर्सों की अगर विस्तृत जानकारी आप पाना चाहते हैं तो भी आप गुरु माँ से बात करके फ़ोन पर उनसे मिलकर जानकारियाँ ले सकते हैं। और साथ ही दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कोई और जानकारी भी हासिल करना, जैसे कि कई शिविर भी लगाए जाते हैं लगातार, तो वेबसाइट भी हम लगातार टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप इन वेबसाइट पर जाकर भी दर्शकों तमाम जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में बदलाव चाहते हैं, जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम को सिर्फ देखिए नहीं बल्कि इस कार्यक्रम से जुड़िए, क्योंकि लगातार हम ये एपिसोड आपके सामने लेकर आते हैं और तमाम एपिसोड में यहाँ गुरु माँ आपको तमाम ज्ञान की बातें ज़रूर बताती हैं। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़िए, आपने बातचीत की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।